नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवासना तक यूट्यूब चैनल। इस समय उत्तर प्रदेश पीसीएस 2023 का रिजल्ट आ चुका है और इस समय हमारे सर है एक साथ जिनका 2023 में रिजल्ट आया है। सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मैं आपका शुभ नाम और आपका किस पद पे चयन हुआ रैंक के साथ आप बताएं। मेरा नाम पवन कुमार सोनकर है और मेरा चयन जो है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर के पोस्ट पर हुआ है। सर जब आपका रिजल्ट आया तो आपको सबसे पहले किसने ये आपको सूचना दी और कैसा लगा, उस समय आपका रिएक्शन क्या था? देखिए, जब मेरा रिजल्ट आया तो हम काफ़ी दोस्त, लगभग 15-20 दोस्त जो है, हम नेहरू विहार के मॉल पे एक जगह इकट्ठा थे और रिजल्ट का वेट कर रहे थे बहुत देर से, क्योंकि रिजल्ट शाम को ही पता चला कि आएगा। लेकिन रिजल्ट आने में काफ़ी टाइम लग गया, लगभग 8:30 बजे रिजल्ट आया है। तो मेरे दोस्त थे, अनिल सर थे, अभिषेक भाई थे, इन्होंने देखा और मुझे बताया कि आपका हो गया है। सर ये आपका कौन सा प्रयास था और कब से आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की? देखिए, ये मेरा क्या कहते हैं 7वां प्रयास था और मेरा चौथा मेंस था और ये दूसरा इंटरव्यू था मेरा। सर आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की थी और क्या क्या बुक लिस्ट आपने फॉलो करी थी, उसके विषय में बताएं। देखिए, मैंने प्रीलिम्स के लिए पहले तो मैंने फाउंडेशन कोचिंग किया था, जीएस वर्ल्ड से किया था कोचिंग। उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था। एनसीईआरटी के बाद फिर पीटी के लिए मैंने घटनाचक भी देखा था। उसके बाद जो है करंट मैगजीन मैंने फॉलो करता था, मैं क्रॉनिकल फॉलो करता था, क्रॉनिकल मंथली मैगजीन जो फॉलो करता था। उसके बाद फिर क्या कहते हैं ऑथेंटिक बुक पढ़ता था, जैसे हो गया पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, फिर क्या कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, भूगोल के लिए वड़वाल हो गया। तो ऐसे करके मैंने बुक भी पढ़ता था और क्या कहते हैं सारा घटना चक पढ़ के, तो उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाता था, जो प्रीलिम्स के टाइम रिवीजन करने में मुझे सहयोगी होता था। सर पीटी के लिए एनसीईआरटी किस विषय की पढ़नी चाहिए सर? मुझे लगता है एक बार सारे सब्जेक्ट का एनसीईआरटी पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आप बुक पढ़ेंगे और कोई भी क्या कहते हैं घटनाचक पढ़ेंगे, उसके लिए काफ़ी सहयोगी होगा वो। सर अभी यूपी पीसीएस 2024 का आने वाला है सर, तो विशेष तौर से अभी बहुत 35 दिन लगभग बचे हैं आई थिंक। तो किस चीज़ पे विशेष फोकस करना चाहिए किसी एक विद्यार्थी को? मुझे लगता है इस समय आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करंट अफेयर पे करना चाहिए। और आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हो सब्जेक्ट का, जैसे कुछ की नोट्स होते हैं, तो आप उसको रिवीजन करिए और बहुत ज़्यादा बुक मत पढ़िए, क्योंकि बुक पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा और आप वो रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाए उसको पढ़िए और करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा है जो 25 से 30 सवाल आता है और ये स्कोरिंग होता है। सर आपने मेंस की तैयारी कैसे करी और मेंस में आपने क्या बुक लिस्ट फॉलो करी थी और उसमें आप आंसर राइटिंग कब शुरुआत करी थी, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, मेंस का मैं क्या कहते हैं शुरू से ही थोड़ा बहुत नोट्स, कोचिंग की नोट्स थी, कुछ उसमें मैंने ऐड ऑन किया। बाद में मैंने अलग से खुद का नोट्स बनाया और उसमें क्या कहते हैं जैसे लास्ट टाइम में जो विजन का 365 आता था, उसको लेके मैं उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्या कहते हैं की पॉइंट्स वगैरह जो होते थे, उसको लेके अलग से अपने नोट्स में ऐड करता था, जो बाद में मुझे आंसर राइटिंग में सहयोगी होता था। और मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता था। जैसे एक बार में मैंने दृष्टि का मेंटरशिप लिया था, वहाँ से मैंने क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज किया था। और मेक आईएएस करके है, उसमें भी टेस्ट सीरीज लिया था और मैं दोनों टेस्ट सीरीज लिखता था, जो मुझे वहाँ आंसर राइटिंग करने में काफ़ी हेल्पफुल रहा। और इससे मेरी स्पीड भी बढ़ी, जो मेरे आंसर राइटिंग में आंसर लिखते समय एग्ज़ाम में एक भी सवाल मेरी छूटे नहीं है। सर पेपर 5 और 6 ऑप्शनल पेपर चेंज हो गया है, तो इसके विषय में ये कैसे आपके लिए मददगार रहा सर, इसके विषय में बताएं सर। देखिए, पहली बात तो जितने भी अभी तक का 2018 से जब से जीएस पेपर ऐड ऑन हुआ था, तो मैंने क्या किया था, जीएस का जितने भी पेपर थे उसका यूपी से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस के सवाल आए थे मेंस में, मैंने उसको अलग से नोट्स बना लिया था। बाद में मैंने कि क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं एक दो बुक थी, क्या कहते हैं यूथ पब्लिकेशन हो और टेस्ट वर्ल्ड पब्लिकेशन थी, दोनों को ऐड करके मैंने अलग से नोट्स बना लिया था। वो मेरा 5th और 6th के लिए काफ़ी सहयोगी रहा है। अगर किसी को यूपी जो स्पेशल जो 5-6 पेपर है, अगर उससे तैयार करना हो तो लगभग कितना समय लग सकता है, अगर आप बताना चाहें? मुझे लगता है उस कम से कम मिनिमम 2 महीने तो लग जाएगा उसके लिए, क्योंकि आपको पूरा टॉपिक छांटना पड़ेगा, टॉपिक से एक एक टॉपिक का आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और एक ऐसा रहता है ना कि एक कोई भी पब्लिकेशन हो उससे कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो इसलिए मुझे लगता है आपको कम से कम मिनिमम 2 पब्लिकेशन तो रखना चाहिए, जिससे आपको दोनों कुछ उससे मिला के आपको नोट्स कंप्लीट कर लेना चाहिए।
सर, इसमें आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करी थी, और उसमें आपने मतलब कोई विशेष कोई गाइडेंस वगैरह आपने लिया था, मॉक वगैरह भी कहीं दिया था या नहीं उसमें? देखिए, मैं 2022 में इंटरव्यू दे रहा था, तो उस समय मैंने क्या कहते हैं कई जगह श्रेष्ठ में मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए गाइडेंस लिया था। उसके बाद मैंने मॉक इंटरव्यू दिया भी था। मैंने कई जगह दिया था, दृष्टि में दिया था, संस्कृति में दिया था, ध्येय में दिया था, और क्या कहते हैं एक और कोचिंग उसमें भी दिया था। लेकिन इस बार जब मेरा इंटरव्यू कॉलिंग हुआ तो मैं 23 में क्या कहते हैं सिर्फ श्रेष्ठ में जो है काफ़ी मेरे दोस्त थे, तो उनके साथ मैं मिल के ग्रुप डिस्कशन करता था। और मैंने इस बार कहीं भी मॉक इंटरव्यू नहीं दिया था, क्योंकि पहली बार जो 22 में शुरुआत था मेरा, तो थोड़ा सा भय था मेरे अंदर। लेकिन इस बार मुझे कॉन्फिडेंस था, तो इसलिए मैंने मॉक इंटरव्यू कहीं नहीं दिया था। श्रेष्ठ में बस ऐसे ही नॉर्मली 1-2 बार दिया था। ओके सर। सर, आपका काफ़ी लंबी जर्नी रही है, तो इसके दौरान आप कभी डीमोटिवेट हुए तो अपने आप को कैसे मोटिवेट करते थे, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक चीज़ क्या है ना कि थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है कि तो ये एक लंबा धैर्य वाला मतलब क्षेत्र है। तो मैं जैसे डिमोटिवेट होता था तो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं बात कर लेता था, और जैसे मूवी वगैरह देख लेता था, तो थोड़ा सा घूमने टहलने बाहर निकल जाता, दोस्तों के साथ बात उत कर लेता था। तो लगता था यार कई दोस्त हैं जो हमारे साथ के ही हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं और मेंस दे रहे हैं, अभी भी यहीं पे हैं और लगे हुए हैं लगातार। तो मुझे वो मोटिवेशन मिलता रहता था। और 1-2 दोस्त ऐसे, जैसे मेरा एक दोस्त था ओपी था, वो जो है इस समय आरएफओ है, तो उससे भी मुझे ये लगता था उसने भी काफ़ी संघर्ष किया था, लगभग 10 साल में उसने सिलेक्शन पाया था। तो मुझे उससे बात करते हुए मोटिवेशन लगता था, नहीं लगे रहो, सिलेक्शन हो जाएगा। क्या आपने यूपी पीसीएस की तैयारी के साथ में और भी कोई तैयारी की थी या नहीं? नहीं नहीं, मैंने कोई नहीं किया था। मैंने सिर्फ शुरू से मैं आया था, एक तो मैं लेट आया था क्योंकि मैं लगभग 2017 में आया, उस समय मेरी एज भी लगभग 27 से 26 साल, 26-27 साल हो गई। तो मुझे लगा था पहले मैं पीसीएस दूंगा, पीसीएस में सिलेक्शन होने के बाद ही मैं आगे की सोचूंगा, इसलिए मैं सिर्फ पीसीएस ही देता था। आरओ देता था, आरओ 2 बार मैंने दिया और दोनों बार मुझे असफलता ही हाथ मिली, मुझे पीटी नहीं निकला आरओ का। ओके सर, काफ़ी हिंदी और इंग्लिश मीडियम को लेके काफ़ी चैलेंजेस रहता है, तो आपका मीडियम क्या था, और जो क्या मीडियम था उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। काफ़ी देखिए, लोग कहते हैं कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में थोड़ा सा रहता है, लेकिन मुझे आई थिंक नहीं लगता है, क्योंकि मेरे कई दोस्त रहे हैं जो हिंदी मीडियम से रहे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी गए हैं। इस बार मेरे दोस्त रहे हैं हिंदी मीडियम से, वो भी अब खुद हिंदी मीडियम से रहा है। तो मुझे ऐसा, हाँ एक ऑप्शनल का होता था, जब अभी तो इस बार ऑप्शनल हटा है, तो पहले ऑप्शनल का था, तो उसमें ये था कि यार मतलब कुछ सब्जेक्ट ऐसे जैसे मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, और क्या कहते हैं जैसे हिंदी साहित्य हो गया, अभी पिछली बार का हिंदी साहित्य का स्कोरिंग था। तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ऑप्शनल की वजह से कुछ सब्जेक्ट को अपर हो जाता है और कुछ सब्जेक्ट नीचे हो जाता है, उसकी वजह से दिक्कत आती थी। और मीडियम का मुझे नहीं लगता कोई फैक्टर है, लोग बताते हैं लेकिन फैक्टर ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा। मीडियम कोई बाधा नहीं है सर, ऐसा करना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल मीडियम मुझे नहीं लगता कोई बाधा, क्योंकि खुद मैं हिंदी मीडियम से हूँ। एक मेरा दोस्त है हिमांशु, वो क्या कहते हैं एचडीएम हुआ है इस बार, वो भी हिंदी मीडियम से था। पवन पटेल मेरे दोस्त हैं, पिछली बार डीवाईएसपी हुए थे, इस बार एचडीएम है, वो भी हिंदी मीडियम से। तो ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज जिन लोग का पीटी भी नहीं निकल पा रहा है और काफ़ी लंबा संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। देखिए, अगर आपका पीटी नहीं निकल रहा है तो आपको सर्वप्रथम ये देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि अगर मेरा पीटी नहीं निकल रहा है तो किस पोर्शन पे मेरा ज़्यादा गलत हो रहा है। जैसे मैं जब भी दे आता था पीटी का, मैं एनालिसिस करता कि मेरा पॉलिटिक्स कितने गलत हुए, ज्योग्राफी से कितने गलत हुए, करंट कितने गलत हुए, हिस्ट्री से कितने गलत हुए, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट कितना, मिडुअल। तो मैं एनालिसिस करता था, जो जिसमें ज़्यादा गलतियाँ होती थी उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता था और उस पर सुधार करता था, और आगे मेरा जो है पीटी नहीं रुकता था। तो मुझे लगता है कि जिनका अगर पीटी नहीं रुक रहा है तो उनको देखना चाहिए कि भाई किस पोर्शन पे मेरा जो है क्या कहते हैं कम गलती कहाँ हो रही है। अगर आप गलती पहचान लेंगे तो उसमें सुधार करेंगे तो आराम से पीटी निकल जाएगा। इस लंबी जर्नी में 7 साल में आपको कभी ऐसा भी लगा कि नहीं अब यहाँ से मुझे चले जाना चाहिए, ऐसा कभी आया फीलिंग हो? देखिए, एक चीज़ था कि मुझे ऐसा कभी नहीं, इसलिए नहीं आया कि मेरे दोस्त ऐसे थे जो मेरे साथ थे और वो भी लगे हुए थे। तो मुझे ये था कि पहली बात तो बैकअप था नहीं, तो मुझे ये था कि करना है जो इसी में करना है, चाहे असफल होंगे सफल होंगे, इसी में लगे रहना है। और मैं कई बार, मैं आपको बता दूं कि 2017 में मैं मेंस लिखा, फिर 18 में मेंस लिखा, इंटरव्यू कॉलिंग नहीं हुई, फिर 19, 20, 21 में मेरा पीटी भी नहीं निकला है। तो उस समय लगता था थोड़ा यार कि पीटी भी नहीं निकल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन 22 में मैंने दिया तो मैं इंटरव्यू तक गया, फिर भी असफल हुआ। लेकिन 23 में फिर मैंने दिया तो आज आपके सामने ही बैठा हूँ। तो इसलिए सर, आप अंतिम एक मैसेज देना चाहेंगे जो भी इसकी तैयारी करते हैं, उनके विषय में आप कोई अंतिम मैसेज देना चाहें?
देखिए, जो भी इस फील्ड में तैयारी करते हैं, आप लगे रहिए, पेशेंस रखिए और अपनी स्ट्रेटजी बनाए रखिए और ये देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हैं। अगर आप गलती नहीं पकड़ेंगे तो आप पहचानेंगे नहीं, तो आप सुधार कैसे करेंगे। आप गलती पकड़िए, पहचानिए, सुधार करिए। हाँ, कुछ ग्रुप भी बनाइए, अच्छे दोस्तों का ग्रुप रखिए जिनसे आप डिस्कशन करने का हो मौका मिले और अपनी गलती भी देखें, वो आपकी गलती सुधार सकें। मेरे साथ कई दोस्त हैं, मैं कुछ दोस्तों का नाम भी लेना चाहता हूँ, जैसे मेरे गोविंद थे और मेरा विवेक एक दोस्त है, उससे मैं आंसर राइटिंग करके मैं यहाँ से मोबाइल से भेजता था, वो वहाँ से भेजते थे, हम लोग आपस में करते थे। और एक अखिलेश मेरा दोस्त है, सोनू है, अमित हैं, इधर हमारे अनिल भाई हो गए, और क्या कहते हैं अभिषेक थे, जिन्होंने मेरा बहुत हेल्पफुल किया। 2023 में अभिषेक भाई हैं जो मेरा इतना हेल्पफुल किया कि आंसर राइटिंग से लेके हर चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल रहा है। और इधर फिर क्या कहते हैं मेरी दोस्त थी प्रियंका थी, हिमांशु था, और इधर सुशील भाई थे मेरे, सुशील एक दोस्त हैं जो ऑलरेडी सचिवालय में पोस्टेड हैं, वो भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा है। सब इन्हीं दोस्तों के साथ रहा जो मुझे हर कमी बताते थे, नोट्स प्रोवाइड कराते थे, सारा चीज़ रहता था इनसे, बहुत हेल्पफुल रहा। सर माफ़ी चाहेंगे, क्वेश्चन काफ़ी पहले पूछना था लेकिन मैं बाद में पूछ रहा हूँ सर, आपकी फैमिली का इसमें कितना सपोर्ट था? देखिए, मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मेरे पापा जो हैं सीआरपीएफ में एएसआई हैं, और क्या कहते हैं मेरी फैमिली का ये था कि आप जब तक मेहनत कर सकते हो मेहनत करो, पढ़ो, पैसे की कोई दिक्कत नहीं, हम सपोर्ट तब तक करेंगे आप जब तक पढ़ना चाहोगे। तो हमेशा मेरी फैमिली ये रही कि सपोर्टेबल रही, चाहे मेरा रिजल्ट निगेटिव आए पॉजिटिव आए, लेकिन वो हमेशा सपोर्ट करती थी मुझे। और आज भी वो कहती है कि आप अभी भी पढ़ना चाहो, जितना पढ़ना चाहो उतना भी पढ़ सकते हो। बहुत फैमिली मेरी सपोर्टिव है और पूरा हमारा परिवार रहा है, चाहे मेरे चाचा जी रहे हों, चाहे मेरे बड़े भैया रहे हों, पापा मम्मी, सबका पूरा सहयोग रहा मेरा। अंत में सर एक क्वेश्चन, क्या बिना कोचिंग के यूपी पीसीएस की तैयारी की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल की जा सकती है। बहुत लोग ऐसे हैं कि बिना कोचिंग भी कर रहे हैं। हमने शुरू में किया था कोचिंग, उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी की है। उसके बाद किया जा सकता है, आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, और क्या कहते हैं कुछ गूगल्स पे आज इतने ज़्यादा हो रहा है और यूट्यूब चैनल पे मिल रहा है, हेल्पफुल ले सकते हैं आप। और बाकी क्या कहते हैं आप बुक पढ़िए, ऑथेंटिक बुक पढ़िए, एक बार पढ़िए, 2 बार। मैं यही कहना चाहता हूँ, आप जब भी कोई बुक पढ़िए तो रिवीजन बार बार करिए, कई बुक मत पढ़िए, क्योंकि लोग क्या होता है कन्फ्यूज जाते हैं। कई बुक पढ़ते हैं तो उनसे कन्फ्यूजन पैदा होता है। एक बुक पढ़िए, बार बार रिवीजन करिए, हो जाएगा आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत।